यानी इस बात का वो क्या जवाब देंगे जब उनसे सवाल किया जाएगा कि जी शियों की मजलिस में इतने सख्त रद्देअमल उस वक्त दिखाए जाएं कि जब ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प वीडियो है और वो इस हवाले से कि ऐसे कई वाक़यात देखने को मिले हैं कि हमारे माशरे में जो शिद्दत पसंद अनासर हैं, नासबी अनासर हैं, जिनके दिलों में बुग़्ज़ अहले बैत है। इस तरह की कई वीडियोज़ आपने देख रखी होंगी कि किसी महफिल में नात ख्वां नात पढ़ रहा है और उसे शिया कहकर शिया होने का उस पर फतवा लगाया गया और उसको दौरान महफिल निकाल दिया गया, पढ़ने से रोक दिया गया, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो गई। उसने मौला अली का जिक्र कर दिया, इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कह दिया, हज़रत अब्बास का जिक्र कर दिया। ये सारी चीज़ें ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद हैं। इन सारे वाक़यात पर हम प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं और ऐसे लातादाद वाक़यात आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, कोई एक नहीं है। लेकिन आज जिस बारे में हम बात करेंगे, नई पेशरफ्त ये हुई है कि जिक्र करने पर नहीं बल्कि जिक्र सुनने पर भी निकाल दिया गया है और मदरसे से निकाल दिया गया। जी हाँ, फैसलाबाद का ये वाक़या है जहां पर 6 तालिबे इल्मों को मदरसे की जानिब से निकाल दिया गया और कहा गया जी इन्होंने बड़ी शदीद खिलाफ वर्जी की है क़वाइद व ज़वाबित की मदरसे के, लिहाजा इनको खारिज किया जाता है मदरसे से और उनके नाम भी लिखे गए हैं। बताया यह जा रहा है कि इन तलबा ने कुछ दिन पहले एक मजलिस अज़ा में शिरकत की थी एक इमाम बारगाह में और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का बड़ा मुस्बत पैगाम गया था। वो वीडियोस मौजूद हैं, वीडियोस बड़ी वायरल हुई कि एक मजलिस अज़ा में अहले सुन्नत बरादरान आ रहे हैं और बड़ी उनकी पजीराई की गई, इज्जत अफसाई की गई हुसैनियों की जानिब से। और हुसैनी तो वैसे ही मेहमान नवाज हैं और हुसैनियों का यही मंशूर है, पूरी हुसैनियत का दुनिया भर में यही मंशूर है कि हर आने वाले हुर के लिए रास्ते खुले हैं, कोई किसी को नहीं रोकता, बिला तफरीके मसलक व मजहब हर किसी को दावत आम है कि ये शिया सुन्नी की बात ही नहीं है। मकसद हुसैन को समझो, जिक्र हुसैन में आओ। और सारी दुनिया में वाहिद मुहिब्बान अली हैं, शियान अली हैं कि जिनकी मसाजिद में किसी और मसलक का फर्द भी बेखौफ होकर नमाज अदा कर सकता है। उसे पता है कि मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। और मौजूदा आलमी हालात भी जो चल रहे हैं उनके पेश नज़र भी इस चीज़ को, मोहब्बत को, इत्तेहाद को, अमन को फ़रोग़ देना चाहिए। लेकिन आपने देख लिया कि किस कदर कुछ अनासर यहाँ पर शिद्दत पसंद हैं। इतनी शिद्दत पसंदी पाई जाती है कि शिया मजलिस में जाने उनको मदरसे से बर्खास्त कर दिया। और इनको निकालने की वजह यह थी कि ये वही सोच है जो बड़ी पुरानी चली आ रही है कि जी शियों की मजलिस में ना जाओ, शियों की मजलिस में जाने से बंदा शिया हो जाता है या निकाह टूट जाता है। आपने सुन रखी हैं ये बातें, सालों से चली आ रही हैं, एक मनफी प्रोपोगेंडा। ये सब कुछ किस लिए किया जाता है? लोगों को हुसैनियत से, जिक्र हुसैन से दूर करने के लिए, कि उन्हें पता है कि जब ये मजलिस में जाएंगे तो जो हमारा झूठ है वो बेनकाब हो जाएगा और मजलिस में जाने वाले को पता चलेगा जी हमें तो सारी जिंदगी झूठ बताया गया, हमारे बड़ों ने तो हमें धोखे में रखा है। अज़ादारी में शामिल होने से ये जवानों के जहनों में ये सवालात जन्म लेंगे और जब ये सवाल पैदा होंगे तो इन अनासर को जो निकालने वाले हैं मदरसों से, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, वो जवाब नहीं दे सकते। यानी इस बात का वो क्या जवाब देंगे जब उनसे सवाल किया जाएगा कि जी शियों की मजलिस में गलत क्या है? वहां पर जिक्र खुदा होता है, जिक्र रसूल होता है, जिक्र अहले बैत होता है और सोशल मीडिया के जरिए ये हकायक सामने आ रहे हैं। हुसैनियत तेजी से फैल रही है और इसीलिए ये ऐसे अनासर, शिद्दत पसंद अनासर घबरा रहे हैं। और अब ये हरबा इस्तेमाल किया गया है ताकि दूसरों को डराया जा सके कि जो अगर कोई मजलिस में जाएगा तो उसके साथ ये किया जाएगा, उसे खारिज कर दिया जाएगा मदरसे से। लेकिन ऐसी हरकतों से हक की तरवीज नहीं रुक सकती, ये बात तय है। और ये जो इनको निकाला गया है मदरसे से, काश के मदरसों की इंतजामिया की तरफ से इतने सख्त रद्देअमल उस वक्त दिखाए जाएं कि जब मदारिस में कुछ मौलवियों के स्कैंडल्स आते हैं, बल्कि आए रोज आते हैं कि मौलवी बदफेलियां करते हैं बच्चों के साथ, उस वक्त कभी इतने सख्त एक्शंस नहीं लिए गए, बल्कि ये चीजें ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद हैं। पिछले साल पंजाब हुकूमत की जानिब से भी इस हवाले से बयान किया गया था कि तांदलावाला में एक मदरसे में बाकायदा मौलवियों ने दिफा किया था ऐसी हरकत करने वाले मौलवी का। इस तरह के इकदाम, इतने सख्त इकदाम अगर यजीदी अनासर के खिलाफ, इस तरह की हरकतें करने वाले अनासर के खिलाफ मदारिस की इंतजामिया करे तो मदारिस की बदनामी जो होती है वो ना हो। और ये जो मजलिस में शिरकत करने पर तलबा को मदरसे से निकाला गया है, अगर ये निकालने वाले ये समझते हैं
کہ دوسرے لوگ بھی ڈر جائیں گے اور اس طرف نہیں جائیں گے، حسینیت کی طرف نہیں جائیں گے اس طرح کے اقدامات سے، تو ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ بات ہم اکثر کہتے ہیں کہ طاقت کے ذریعے زور زبردستی کبھی حسینیت کی ترویج نہیں رک سکتی۔ مومنین کرام، آپ کے حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔